ये करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई कि माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करें, उन्हें अल्लाह से जोड़ें। तकलीफ में वक्त गुजारा जनाब इस्माइल ने। एक रवायत ऐसी भी मिलती है कि 13 साल हजरत इब्राहिम पलट के गए नहीं बेटे का पता लेने, लेकिन जब भी बेटे ने माँ से बाप के बारे में पूछा कि मेरे वालिद क्यों नहीं आते, तो माँ ने एक ही लफ्ज कहा, बेटे जनाब इब्राहिम अल्लाह के नबी है और अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ गए हैं। ऐसी तरबियत, ऐसी ट्रेनिंग, बच्चे के ज़हन को बदल डाला, उसे अल्लाह वाला बना लिया। और हमारे मुफस्सिरीन ने बहस की है कि जनाब इस्माइल जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने को तैयार हो गए, उनके सीने में जो रब करीम का इतना प्यार मौजूद हुआ कि वो गर्दन कटाने पे तैयार हो गए। तो फरमाते हैं ये तरबियत जनाब हाजरा की थी, ये ट्रेनिंग हजरत वो फैजाने नजर था, यहाँ के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? मेरे भाई ये जनाब हाजरा ने तरबियत दी। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि मेरे नबी करीम की मस्जिद नबवी में वो हदीस के उस्ताद रहे। हजरत रबिया बिन अब्दुर रहमान नबी पाक की मस्जिद नबवी में हदीस के उस्ताद हुए। और हजरत हसन बसरी जो जनाब अली के शागिर्द हैं, वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हुए। हजरत इमाम मालिक जो 70 साल तक मदीना और मक्का में हदीस पढ़ाते रहे, वो भी हजरत रबिया के शागिर्द हैं। इनके वालिद का नाम था अब्दुर रहमान फरोग। तारीख बगदाद में लिखा है कि बनु उमैया के दौर में ताबीन के जमाने में जनाब अब्दुर रहमान बिन फरोग घर से चले गए। एक रवायत है बच्चा छोटा था, एक रवायत है बच्चा अभी माँ के पेट में था, जिहाद करने चले गए। उस दौर में ये जिहाद होता था कि एक इलाका फतह किया तो मुसलमान अगले इलाके में चले गए, अगला फतह किया तो अगले इलाके, एक के बाद दूसरे लोग पलट के नहीं आते थे। हजरत अब्दुर रहमान गए, 30,000 दिनार बीवी को दे गए, कहने लगे संभाल के रखना। और जिहाद करने निकले तो 27 साल तक गाड़ी नहीं आई। कितने साल जी? बोल के बताने आप। 27 साल लौटे ही नहीं। और 27 साल के बाद आए तो हजरत रबिया मुहद्दिस बन चुके हैं, मस्जिद नबी में हदीस के उस्ताद हैं, बेटा बहुत बड़ा शेख बन गया। वापस आए, हाथ में नेजा है, काली दाढ़ी थी सारी सफेद हो गई, वजूद बड़ा तगड़ा था, कमजोरी आ गई। आए, नेजा पकड़ा हुआ है, घोड़े पे बैठे हैं, मदीना मुनव्वरा में घर है, दरवाजे पे दस्तक दी। हजरत रबिया ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल होने लगे तो कहने लगे, बाबा तू किधर घुसता आ रहा है? किधर? उसने कहा तू पीछे हट, तू मेरे मकान पे कब से कब्जा करके बैठा है। बात तेज होने लगी, आवाज थोड़ी बुजुर्गों की बुलंद होने लगी तो अंदर से जौजा ने सुन लिया। वो दरवाजे की ओर से देखने लगी तो पहचान गई, कहने लगी रबिया पीछे हट जा, ये कोई गैर नहीं है, तेरे वालिद गिरामी है, ये तेरे वालिद हैं। अंदर आए, बाप बेटा मिले, असर की नमाज का वक्त हो गया, बड़ा रोए। 27 साल के बाद बाप लौटा, 27 साल के बाद बड़े रोए। नमाज का वक्त हुआ तो हजरत रबिया जल्दी से वुजू किया, मस्जिद नबवी शरीफ चले गए। जनाबे अब्दुर रहमान फरोग ने भी खाना वाना खाना था, खाना खाने बैठे तो हुक्म देखे शौहर क्या करता है। ये नहीं पूछा कि 27 साल हाल क्या रहा, पूछने लगे मैं तुझे 30,000 दिनार दे गया था, वो किधर है? तो जोजा कहने लगी खाना खा लो, असर की नमाज पढ़ के आओ, फिर बताती हूँ पैसे कहाँ हैं, आपकी रकम बड़ी अच्छी जगह पे महफूज है। कहते मैं नमाज पढ़ने मस्जिद गया, असर की नमाज के बाद मेरे नबी पाक के मिंबर पर एक नौजवान बैठा है। घर में तो उनका अंदाज टोपी पहनने का था ना, सादे आम लिबास में, मस्जिद नबी में जुब्बा पहना है, सर पे इमामा है, खूबसूरत लबो लहजे में रसूलुल्लाह के मिंबर पर बैठकर, नबी पाक के मिंबर पर बैठकर, पता नहीं आपको इस बात की लज्जत नसीब हो रही है कि नहीं, आम जगह नहीं, नबी पाक के हुजूर के मिंबर पर बैठकर नबी पाक की हदीसें सुना रहे हैं। इतना बड़ा मुकद्दर। कहते हजरत इमाम मालिक जैसे लोग, ख्वाजा हसन बसरी जैसे लोग कागज कलम लेके हदीसों की समाअत कर रहे हैं, उनसे दर्स ले रहे हैं। जनाबे अब्दुर रहमान कहते हैं मेरी नजर उठी, कुछ बूढ़ा हो गया था, कुछ उस वक्त वो टोपी में सादे लिबास में थे, पहचान ना पाया। एक शख्स से पूछा, यार है तो जवान पर इसके चेहरे की नौरानियत मेरे दिल को भा गई है तो जवान पर इसका हदीसें बयान करने का अंदाज मेरी तबीयत को घायल कर गया। ये कौन है जो नबी पाक की मस्जिद में बैठ के हदीसें बयान कर रहा है? तो कहते इमाम मालिक कहने लगे, बाबा जी चुप कर जाओ, हमारे उस्ताद के बारे में ऊंचे लबो लहजे में बात ना करना, देखते नहीं कितने कितने लोग बैठे हुए खामोशी से। तो मैंने कहा मुझे भी तो बता दो ना, है कौन? तो कहने लगे कोई अब्दुर रहमान फरोग नाम के बुजुर्ग हैं, ये उनके बेटे हैं, रबिया नाम है। कहते हैं जब लफ्ज कहे तो मेरे आंसू छलक के बाहर आए और मैं हुजूर की मस्जिद में गिर गया, रोने लगा कि यहाँ और मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर और मेरा बेटा। कहते मैं तड़प के घर गया,
और घर जाके मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो मेरे आंसू निकल गए। मेरी बीवी समझ गई कि ये मेरे मुहद्दिस बेटे को देख आया है। कहते हैं बीवी रो के कहने लगी, मैंने आपके 30,000 दिनार आपके बेटे को मुस्तफा करीम की हदीस का उस्ताद बनाने में खर्च कर दिए। हारून रशीद बादशाह ने अपने बेटे को इमाम निसाई के पास पढ़ने बिठाया। एक दिन हजरत कहाँ लोग कहते बस बस बेटा ठीक है, सीधा सीधा तू दीन सीख के आया, ऐसे किसी दरवेश का मुरीद होना और किसी आलिम की नौकरी करना, अब तू बिल्कुल ठीक है, पीर असा भी रखे ने, ये क्या तेरा तरीका है, तू तो पीछे ही लग गया है, ये किस तरह का तेरा रवैया है। हारून रशीद बादशाह, हारून रशीद वक्त का मुतले को लेनान बादशाह, इमाम निसाई उनके बेटे के उस्ताद हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह के पास बेटा पढ़ता है। हारून रशीद गुजर रहा था तो बेटा वुजू करा रहा है, शहजादा वुजू करा रहा है उस्ताद जी को और पैर धुला रहा है। हारून रशीद घोड़े से गुजरा तो उसने देखा खानका के बाहर, मदरसे के बाहर उस्ताद जी वुजू कर रहे हैं और बेटा वुजू करा रहा है, सुराही पकड़ी है, लोटा पकड़ा है, उस्ताद जी पैर धो रहे हैं। हारून रशीद गुस्से से उतरा, साथ बहुत सारे सिपाही थे, उन्होंने कहा कि ये मौलवी को मारेगा, मौलवी को मारेगा कि तू किस तरह मेरे बेटे से ये काम काज करा रहा है। कहते नीचे उतरे और हारून रशीद ने जाके ना जोर से एक थप्पड़ अपने बेटे के चेहरे पे मारा। बेटा कहने लगा अब्बा जी मेरी गलती क्या है। और मानने लगे तुझे पता ही नहीं तू किस शख्स के पास पढ़ता है, तू पानी डाल रहा है, तेरे उस्ताद को अपने हाथों से अपने पैर धोने पड़ रहे हैं। बेवकूफ, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धो, तुझे पता ही नहीं कि ये शख्स जब नबी पाक की हदीसें बयान करता है तो कईयों को मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हजरत अमीर खुसरो, बल्कि महबूब थे। कभी कभी खलीफे और महबूब में भी फर्क होता है, बल्कि महबूब थे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। तो बादशाह के वजीर थे। तो बादशाह ने कहा एक दफा कि मेरे लिए दुआ तो कराओ, दिल्ली के हालात जरा खराब है। तो कहने लगे मैंने कभी नहीं कहा दुआ के लिए, मैं नहीं सिफारिश करता, आप खुद किसी को भेज दें। ने मजबूर किया तो किसी और आदमी ने कहा हुजूर उन्होंने कई दफा ख्वाजा अमीर खुसरो से दुआ के लिए कहा है बादशाह ने, तो ये आपको कहते नहीं, तो आप दुआ कर दें। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब कहने लगे बादशाह से कहो मैं नहीं तेरे लिए दुआ करता, दुआ करानी है तो हजरत अबू अली कलंदर के पास पानीपत जाए, वो दुआ करेंगे तो हालात सही हो जाएंगे दिल्ली के। हजरत मीर खुसरो ने जाके बता दिया कि वो कहते हैं वहां से दुआ कराओ, उधर से। कहने लगे फिर तू नहीं जाना है। तो हजरत मीर खुसरो कहने लगे जी मुझे किसी और का रास्ता आता ही नहीं, मैंने नहीं जाना। कहने लगे अगर मैं हुक्म करा दूं तो क्या हुक्म का मैं पाबंद हूं। हुक्म हो गया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब की तरफ से कि जाओ पानीपत। हजरत अमीर खुसरो गए हजरत अबू अली कलंदर के पास, उनसे जाके दुआ कराई। पानीपत बड़ी दूर है दिल्ली से। दुआ कराई तो कहा बादशाह से कहना हालात सही हो जाएंगे और जब सही हो जाए ना तो फिर मेरे पास आए, सही हो जाए। तो दुआ की तो अगले दिन ही मामला बेहतर होने लगे। एक हफ्ते में सब चीजें बादशाह के कंट्रोल में आ गई। घोड़े पे बैठा, मिठाई ली, फल लिए, पानीपत गया। हजरत से जाके कहा हुजूर मैं हाजिर हूँ, क्या बताना था आपने। आप फरमाने लगे तूने दुआ के लिए ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से कहा था, तो उन्होंने क्या कहा। का जनाब उन्होंने कहा आपसे दुआ कराएं। फरमाने लगे मैं दुआ करूं जो हर जुमेरात खुद ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से दुआ कराने जाता हूं, हर जुमेरात जाता हूं दिल्ली और उनसे दुआ करा के आता हूं। तुझे पता है यहां क्यों बुलाया है, ये बताने के लिए कि तेरे हालात खराब क्यों होते हैं। का हुजूर क्यों होते हैं। फरमाने लगे तेरे हालात इसलिए खराब होते हैं कि तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब की कदर नहीं करता, उनकी कदर शुरू कर दे, मेरा वादा है तेरे हालात सही हो जाएंगे। उन्हें कदर छोड़ दी है रब करीम के बंदे की। तेरी बगल में रहते हैं ना, साथ होते हैं, तो तू कहता है वो तो मेरी रेंज में है, मसला ही कोई नहीं, तेरे पास होते हैं। और फरमाया उन्होंने वो दुआ करते तो अल्लाह तेरे पे बड़ा फजल करता। उन्होंने मेरे पास तुझे भेजा ही इसलिए ताकि तुझे जरा कदर पता चले कि अल्लाह वालों की कोई कदर भी होती है। ऐसे ही माम तो मेरे भाई याद रखें, निस्बत का एक दर्जा है और ये हम ना चक्रों में पड़े रहते हैं जिसकी वजह से नुकसान उठाते हैं। अपने आप को समेट के रखें, नजर पर, जुबान पर, सोच को पाबंद रखें और सीधा सीधा जब खैर लेने का इरादा बंदा कर लेता है तो फिर अल्लाह उसके लिए असबाब भी पैदा कर देता है।
और जिसकी गर्दन अकड़ी रहती है उसका नुकसान होता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा।